तृतीय दिवस माँ चंद्रघंटा पिंडज प्रवरारूढ़ा चंद्र को प्रास्त कैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। प्रति दिवस की भांति नवरात्रि की इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम माँ दुर्गा के तृतीय स्वरूप माँ चंद्रघंटा के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार साथियों, नव दुर्गा में तीसरी शक्ति माँ चंद्रघंटा की है और नवरात्रि के तृतीय दिवस में हम माँ चंद्रघंटा की ही पूजा अर्चना करते हैं। माता का यह स्वरूप परम शांतिदायक एवं कल्याणकारी है और इनके माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, जिसके कारण इनको चंद्रघंटा कहा जाता है। माँ चंद्रघंटा के शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है तथा इनका वाहन सिंह है। अपने इस रूप में माँ 10 हाथों से सुशोभित हैं तथा इनके 10 हाथों में बाण, त्रिशूल, चक्र आदि आयुध रहते हैं। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए तत्पर रहने की सी है तथा माँ के क्रोध से राक्षस, दानव आदि सभी भयक्रांत रहते हैं। नवरात्रि उपासना में तृतीय दिवस अति महत्वपूर्ण है। इस दिन उपासक का मन मणिपुर चक्र में प्रवेश करता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से इस दिन साधक को अति अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं तथा दिव्य सुगंधों का भी अनुभव होता है और दिव्य ध्वनियाँ भी सुनाई देती हैं। इसलिए यह दिन साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने का दिन है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप एवं बाधाएं नष्ट होती हैं। अब क्योंकि माता की मुद्रा यहाँ पर युद्ध करने सी की है, इसलिए यहाँ पर माता के सभी भक्तों के सभी कष्टों का निवारण अति शीघ्र होता है। माता का वाहन सिंह है, इसलिए माता का भक्त भी सिंह से गर्जना करता है। वह माता की कृपा से अपने साधना पथ पर आगे बढ़ता रहता है। माँ अपने सभी भक्तों को प्रेत बाधा आदि जैसी बुरी शक्तियों से भी सदैव सुरक्षित रखती है। युद्ध के लिए उद्यत स्वरूप होने के कारण माता जहाँ दुष्टों तथा असुरों के लिए काल स्वरूप है, वहीं अपने भक्तों के लिए सौम्य तथा कोमल है। इनकी साधना से साधक में निर्भीकता के साथ साथ उदारता तथा विनम्रता का भी विकास होता है तथा इनकी साधना से आंखों में तेज आना, वाणी में आकर्षण आना आदि सभी गुण भी साधक में परिलक्षित होने लगते हैं। यदि साधक विधि विहित कर्मों के अनुसार माँ चंद्रघंटा की उपासना करते हैं तो उनको उनके हृदय में अत्यंत शांति एवं आनंद का अनुभव होता है तथा माँ की उपासना से साधक के इहलोक व परलोक दोनों ही संवर जाते हैं। अतः हमें चाहिए कि हम शरणागत होकर माँ के पवित्र विग्रह का ध्यान रखें व परम कल्याण एवं सदगति के अधिकारी बने। तो जैसा कि हम सबको विदित है कि हम नवरात्रि की इस श्रृंखला का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें हम प्रतिदिन माँ के अलग अलग रूपों का वर्णन इस श्रृंखला में करेंगे। तो हमारे साथ इस श्रृंखला में जुड़े रहने के लिए हमें फॉलो व सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमो देवी चंद्रघंटे।